अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एआई चैटबॉट क्रिएट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम यूआई क्रिएट कर लेते हैं। तो इस सारे कोड को डिलीट करते हैं। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ मटेरियल और वाइट मेन और रन ऐप माई ऐप और यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप और रिटर्न मटेरियल ऐप। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को पता है। तो बैनर को रिमूव करते हैं और तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन क्रिएट करते हैं। एक स्क्रीन्स होम स्क्रीन, तो इसमें जस्ट एक ही स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन। इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट होम स्क्रीन स्कैफोल्ड ऐप बार और इसमें टाइटल हम रखेंगे एआई चैटबॉट और सेंटर टाइटल ट्रू और यहाँ पर लगाते हैं होम स्क्रीन। रन करते हैं दोबारा। अब जाते हैं दोबारा होम के अंदर और यहाँ पर डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर यहाँ पर लेते हैं कॉलम और यहाँ पर तो कॉलम के अंदर ऊपर हम चैटिंग शो करवाएंगे, यानी कि एआई से हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर करेगा चैट की तरह हमें शो करवाना होगा। और नीचे हम बनाएंगे एक टेक्स्ट फील्ड, उसके अंदर हम मैसेज लिखेंगे और आगे सेंड करने का बटन। तो सबसे पहले ऊपर मैं ऐसे करता हूँ एक्सपेंडेड के अंदर लिस्ट व्यू, ठीक है। तो इसमें हम चैटिंग शो करवाएंगे। तो नीचे एक्सपेंडेड के बाद यहाँ पर मैं एक लेता हूँ रो और रो के अंदर एक्सपेंडेड के अंदर मैं लूँगा एक टेक्स्ट फील्ड डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन हिंट आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को पता है, सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और दूसरा हम आइकन बटन लेंगे ऑन प्रेस्ड और यहाँ पर आइकन में हम सेंड का आइकन लेंगे और कलर हम लेंगे ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नीचे आ चुका है टेक्स्ट फील्ड और बटन। तो ये जो रो है इसके ऊपर हम पैडिंग ले लेते हैं, थोड़ी पैडिंग, और यहाँ पर सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल हम लेंगे 15 और वर्टिकल 10। तो अब ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे और जब सेंड करेंगे तो वो एआई के ऊपर चला जाएगा और फिर रिस्पांस आएगा। तो जो भी मैसेजेस होंगे हम यहाँ पर शो करवाएंगे लिस्ट व्यू में। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक डिज़ाइन, बॉक्स डेकोरेशन बॉर्डर रेडियस 10 कर लेते हैं और इसमें कलर ग्रे डॉट शेड 300 कर लेते हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट मैसेज एक रखते हैं हाउ आर यू। तो ऊपर देखें शो होने लग गया है और इसमें हम पैडिंग लेंगे 10 की, ठीक है। और इसमें मार्जिन हम ले लेंगे 15। तो अब ठीक लग रहा है और अलाइन भी कर लेते हैं इसको। तो जो चैटिंग एप्लीकेशन वाला ट्यूटोरियल जिन्होंने देखा है उन लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अलाइनमेंट सेंटर लेफ़्ट, तो हमने ऐसे किया है कि एक खूबसूरत सा जैसे मैसेज होता है चैटिंग एप्लीकेशन में उसी तरह का एक डिज़ाइन किया है, इसको लेफ़्ट साइड पे अलाइन किया है। इसी तरह जो हम क्वेश्चन पूछेंगे एआई से वो राइट साइड पे अलाइन करेंगे और जो जवाब आएगा जो रिस्पांस आएगा उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। तो इसके लिए हम एक अलग फ़ाइल बना लेते हैं, इसको यहाँ से हम करते हैं अलाइन को कट, जो भी डिज़ाइन किया है इसको होम के अंदर जाकर विजेट्स और इसमें हम रख लेते हैं, इसको नाम देंगे आइटम मैसेज इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट आइटम मैसेज और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो
अब ऐसे करते हैं, मैसेज का एक मॉडल भी हम तैयार कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो इसमें हम कोई इजाफी चीज़ें स्टोर नहीं करेंगे। इसमें मैसेज मॉडल इसका नाम होगा, क्लास मैसेज मॉडल, और इसमें एक होगा मैसेज टेक्स्ट, इसको हम टेक्स्ट रखेंगे। अच्छा, दूसरा हम इसमें एक बूलियन रख लेते हैं, इज़ यूज़र, ठीक है, एक बूलियन है। इसका क्या मतलब है, इज़ यूज़र अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है ये मैसेज यूज़र का भेजा हुआ है, अदरवाइज़ वो एआई का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। जस्ट दो चीज़ें, इंतहाई मुख्तसर मॉडल है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। दिस डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट इज़ यूज़र, ठीक हो गया। तो ये हमारा मैसेज मॉडल तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर लेते हैं आइटम मैसेज, ठीक है। मल्टीपल मैसेजेस हम यहाँ पर हमने शो कर दिए। तो फ्रंट एंड हमारा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम इसमें गूगल जेमिनी की एपीआई यूज़ करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है एपीआई के लिए HTTP पैकेज हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो उसे ऐड कर लेते हैं। लेटर पब ऐड HTTP। जी, तो पैकेज ऐड हो चुका है। चूँकि हमने पैकेज ऐड किया है इसलिए एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करेंगे, दोबारा से इसे रन करेंगे। तो जब तक एप्लीकेशन रन होती है हम चलते हैं यहाँ गूगल पर, यहाँ पर लिखें जेमिनी API, ठीक है, ले लिखेंगे। सबसे पहला रिज़ल्ट आएगा गूगल AI स्टूडियो की जानिब से, गेट योर जेमिनी API की। इसे ओपन करें और यहाँ पर देखें गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक करें तो डैशबोर्ड इनका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे आपने यूज़ करना है, तो पाइथन का इन्होंने बताया, तो हम यहाँ पर रेस्ट API सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, रेस्ट। तो यहाँ पर सारा तरीक़ाकार बताया गया है कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसमें लिंक जो है ये वाला है, उसके बाद API की हमें चाहिए होगी, वो भी हम ले लेंगे, और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और इस तरह हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले इस लिंक को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, Ctrl+C के साथ इसे कॉपी करें और इसे हम यहाँ पर रखेंगे अपनी ये जो होम स्क्रीन है इसके अंदर, स्ट्रिंग URL, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम सेंड मैसेज का नाम भी दे सकते हैं, आस्क क्वेश्चन का नाम भी दे सकते हैं। तो सेंड मैसेज इसको नाम दे देते हैं, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये असेंड फंक्शन होगा और इसमें ट्राई कैच हम रखेंगे, ठीक हो गया, ट्राई कैच, और जो भी एरर आएगा उसको हम प्रिंट कर लेंगे। और इसमें HTTP पैकेज जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, HTTP एज HTTP। तो इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला, जैसे रेपोजिटरी पैटर्न था या कोई भी, तो मैं जस्ट कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट देने वाला हूँ कि API का यूज़ बताने वाला हूँ। बाकी आप इसको उसी मेथड के ऊपर भी इसे कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो HTTP.post, तो ये पोस्ट मेथड है जिसे हमने कॉल करनी है। तो URI.parse URL, यहाँ पर URL देना है। अच्छा, उसके बाद जो है हेडर्स देने हैं, इसमें 2 हेडर होंगे। उसके बाद है बॉडी, ठीक है, जेसन इनकोड करके यहाँ पर बॉडी में कुछ पास करना है, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट आएगा इसे स्टोर करना है, फाइनल रिज़ल्ट अवेट, ठीक हो गया। अब हेडर में उन्होंने 2 हेडर बताए हुए हैं, एक तो है ये वाला और दूसरा है कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप को पहले लिख लेते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और दूसरा उन्होंने क्या बताया है, दूसरा ये वाला है, इसको सेम इसी तरह कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। और इसमें जेमिनी की API की हमने यहाँ पर रखनी है, तो वो हम जब लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बॉडी में क्या चीज़ पास करनी है, सबसे पहले एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स इसी तरह रखेंगे जैसे हमने यहाँ पर जेसन इनकोड के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कंटेंट्स, और ये एक लिस्ट है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये लिस्ट है, उसके अंदर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट है, तो मज़ीद एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है पार्ट्स नाम की एक और लिस्ट है, तो बना लेते हैं पार्ट्स, और ये एक लिस्ट है। मज़ीद उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मज़ीद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर टेक्स्ट, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अच्छा, अब चलते हैं, ये जो API की है जेमिनी की, उसको जनरेट कर लेते हैं। तो उसे जनरेट करने के लिए आप लोगों ने जाना है व्यू API कीज़। ठीक है, इसके ऊपर, तो यहाँ पर न्यू टैब में मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा अपनी API की, क्रिएट API की। ठीक है, तो जो ही API की के ऊपर क्रिएट करने की आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर कोई प्रोजेक्ट शो हो रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ उसको इंपोर्ट करें। ठीक है, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, इस तरह आप यहाँ पर आपको फायरबेस वाले प्रोजेक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, तो फायरबेस में आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए होंगे उनमें से यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक शो हो रहा है, टू डू फ्लटर, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद API की का कोई नाम रखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, क्रिएट की। तो यहाँ पर की जनरेट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये है बटन, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पर हेडर्स के अंदर, जिसकी जो जगह थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा ये काम मुकम्मल है। अब हम कुछ फर्दर चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर एक कंट्रोलर रखते हैं, तो उसको नाम क्या दें, फाइनल मैसेज कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, इसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं कंट्रोलर, मैसेज कंट्रोलर। और उसके बाद ये जो बटन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो तब ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो उस वक्त सेंड मैसेज वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, तो सेंड मैसेज वाला फंक्शन जब कॉल हो तो सबसे पहले क्या हो, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ये जो मैसेज है ना, इसको ले लेंगे मैसेज कंट्रोलर से। ठीक है, और उसके बाद मैसेज कंट्रोलर जो है इसको क्लियर कर दें, एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए है कि जब भी हम सेंड करते हैं मैसेज, उसके बाद हम चाहते हैं टेक्स्ट फील्ड खाली हो जाए। तो यहाँ तक ये काम हो गया, और ये जो टेक्स्ट है वो हमें इसके अंदर मिल गया मैसेज में, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, मैसेज, सिंपल है। तो इस तरह हम क्वेश्चन हमने पूछ लिया, और जो हमें रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, वो इस रिज़ल्ट में हमें मिलेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा लेते हैं फ़िलहाल, रिज़ल्ट डॉट बॉडी, इस तरह करके इसे हम प्रिंट करवा लेंगे। सिंपल है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को मैं एक बार रिस्टार्ट कर लूँ। अच्छा, अब मैं कंसोल को ओपन कर लूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और इसे मैं, तो यहाँ पर देखें रेस्पॉन्स आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो रेस्पॉन्स में क्या चीज़ में मिली है, तो सबसे पहले एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कैंडिडेट्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर फर्दर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कंटेंट, और उसके अंदर पार्ट्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर हमें आंसर मिला है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि हमें रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, यानी मैसेज कहाँ से मिलेगा जो रिप्लाई में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है रिज़ल्ट में, इसको हम डिकोड करते थे। तो डिकोड कर लेते हैं, फाइनल डेटा इसको नाम देते हैं, जेसन डिकोड और रिज़ल्ट डॉट बॉडी। तो अब हमें मिल गया डिकोडेड फॉर्म में डेटा। अब इसमें से हमने अपना जो है आंसर निकालना है, यानी कि रिप्लाई निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, डेटा डॉट, सबसे पहले कैंडिडेट्स, ठीक है, चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले कैंडिडेट्स नाम की लिस्ट है, उसके बाद जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए यहाँ पर 0 लगाते हैं इंडेक्स में। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर कंटेंट में जाना है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के अंदर फर्दर पार्ट्स, तो फर्दर हम पार्ट्स में जाएंगे और उसके बाद पार्ट्स एक लिस्ट है, उसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 0 डालें। उसके बाद जो है टेक्स्ट में जाना है, उसके अंदर टेक्स्ट और ये हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग देगा, ये वाली आंसर वाली, ठीक हो गया। तो हम इसको फ़िलहाल यहाँ पर स्ट्रिंग आंसर इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिला है। तो अब हम यहाँ से समझ चुके हैं कि कैसे सवाल पूछना है और कैसे हमें जवाब मिलेगा। अब हम ऐसे करते हैं, ये जो सवाल और जवाब का सिलसिला है ये चैटिंग की तरह हम यहाँ शो करवाना चाहते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्रिएट किया था मैसेज मॉडल। तो इसको अब यूज़ करते हुए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ लिस्ट ऑफ मैसेज मॉडल, ठीक है। इसको नाम देते हैं मैसेजेस का और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। तो जो ही मैं पहला सवाल पूछूंगा यहाँ से, मैं इसको रखना चाहता हूँ मैसेजेस के अंदर, तो मैं यहाँ ऐसे करूँगा सेट स्टेट करके मैसेजेस डॉट ऐड, तो मैं इसमें मैसेज मॉडल ऐड कर दूँगा जिसका टेक्स्ट क्या होगा, ये वाला मैसेज होगा, ये वाला, ठीक है। और इज़ यूज़र, तो इस यूज़र को मैं ट्रू रखूँगा क्योंकि ये यूज़र ने पूछा है सवाल, ठीक है। उसके बाद जो हमें आंसर मिला यहाँ पर, इसको मैं बाद में ऐड कर दूँगा उसी मैसेजेस के अंदर सेट स्टेट करके मैसेजेस डॉट ऐड मैसेज मॉडल। तो इसमें टेक्स्ट की जगह मैं इस आंसर को रखूँगा, इस यूज़र को मैं फॉल्स कर दूँगा क्योंकि ये एआई की जानिब से मिला हुआ रिस्पॉन्स है, इसलिए इस यूज़र फॉल्स किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है। अब इसमें कोई लोडिंग वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, टेस्टिंग के लिए चल जाता है। तो चलें लोडिंग कोई लगा लेते हैं, बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है ये। तो जब हमने यहाँ सेट स्टेट यूज़ किया तो इसी बहाने हम लोडिंग को भी साथ में ट्रू कर देंगे। उसके बाद फाइनली के अंदर जाकर हम लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स, ठीक हो गया। अब इस लोडिंग को शो कहाँ पर करवाएं, और लोडिंग शो करवाने से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आइटम मैसेज के अंदर हमने इस मैसेज को भेजना है, मैसेज मॉडल को, फाइनल मैसेज मॉडल, इसको मैसेज नाम देते हैं और इसको पैरामीटर में रिक्वायर्ड दिस डॉट मैसेज। और अब यहाँ पर इस मैसेज की बुनियाद पर हमने इसकी अलाइनमेंट भी देखनी है, ठीक है। तो मैसेज डॉट इज़ यूज़र, अगर यूज़र की जानिब से है तो इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए सेंटर राइट, अदरवाइज सेंटर लेफ़्ट, ठीक है। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। और यहाँ पर टेक्स्ट में मैसेज हम डाल देंगे मैसेज डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ तक हम तैयार है हमारी चीज़ें, सारा कुछ। तो अब लिस्ट व्यू में फॉर लूप की मदद से वार मैसेज इन मैसेजेस करके आइटम मैसेज, तो इसमें मैसेज हम पास कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोडिंग शो करवा सकते हैं। तो लोडिंग का क्या तरीकाकार है, लोडिंग में हम रखेंगे, अगर लोडिंग है तो इसमें यूँ करेंगे कि टेक्स्ट वेटिंग, इस तरह करके हम कुछ टेक्स्ट शो करवा देंगे, अदरवाइज साइज्ड बॉक्स, ठीक है, ओके है। तो ये जो लोडिंग वेटिंग है इसमें कुछ पैडिंग हो जाए तो अच्छी बात है, सिमेट्रिक हॉरिजेंटल 15, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी मैसेज नहीं है, ठीक है। कंसोल को ओपन करता हूँ और अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर चैटिंग, हेलो मैं लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखें हेलो चला गया, वेटिंग, अभी रिस्पांस आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमें रिस्पांस मिल गया है, मैंने मैसेज भेजा उसका रिस्पांस आ चुका है। तो अब इसमें एक और काम कर लेते हैं छोटा सा, जो आइटम मैसेज है इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि अगर यूज़र का मैसेज हो मैसेज डॉट इज़ यूज़र,
तो ब्लू कलर हो, अदरवाइज ग्रे। और इसमें भी ये जो टेक्स्ट है इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। इसमें कलर जो है अगर मैसेज डॉट इज़ यूज़र है तो वाइट कलर हो, अदरवाइज ब्लैक हो। तो अब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं इससे कोई और सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। तो इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से कि आपका नाम क्या है। तो देखें वो कहता है आई डोंट हैव ए नेम। तो इसी तरह कोई भी आप क्वेश्चन पूछें तो आपको जवाब मिलेगा। तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर, सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर रिस्पांस आ चुका है। देखें फ्लटर के बारे में उसने सारा कुछ बता दिया है। इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, ये जो मैसेज है देखें ये पूरी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, यानी हॉरिजेंटली। तो इसको हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। जो कंटेनर है इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स कंस्ट्रेंट्स मैक्स विड्थ 300 कर लेते हैं। तो अब ये ठीक है, कोई भी मैसेज जो है फुल स्क्रीन पर नहीं जाएगा। तो इसी तरह आप चैट बोर्ड बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे सिंपल सा क्रिएट किया है। आप इसे मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कुछ मज़ीद फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे ये गूगल जेमिनी की एपीआई हमने यूज़ की, बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म हैं इसी तरह उनके ऑफिशियल साइट पर जाएं, उनकी एपीआई की लें और फिर डॉक्यूमेंटेशन में जाकर पढ़ें कैसे यूज़ करना है। तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर देखें ये जो रिस्पांस हम ले रहे थे, तो हम देखें हम चाहते तो इसमें जो रिस्पांस आ रहा था उस सारे का पहले ऑब्जेक्ट बनाते और फिर उसे यूज़ करते। तो चूंकि हमारे मतलब की चीज़ जस्ट ये टेक्स्ट था, जो रिस्पांस था, इसलिए हमने जस्ट उसी टेक्स्ट को हासिल किया है, हमने कोई इजाफी मॉडल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें जहन में रखना ज़रूरी होता है। आपने जस्ट ये देखना है कि मुझे किस पार्ट से मतलब है, तो उसी को निकालें और बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।